सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं के आरोह के पाठ है स्पीति में बारिश, जिसके रचयिता हमारे कृष्णनाथ जी। ये हमारे कृष्णनाथ जी जिसने इसको लिखा है। तो चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। इसके लेखक कौन है? कृष्णनाथ जी है। स्पीति घाटी में रहने वाले लोगों के जो कठिनाइयों भरे जीवन का विस्तृत विवरण किया है, उनकी समस्याओं को, उनकी जो कठिनाई है, उनके जो जीवन के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। किसने? कृष्णनाथ जी ने। आगे प्रिय विद्यार्थियों, स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। और लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। यह स्थान अपनी जो भौगोलिक और जो प्राकृतिक विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। वह अन्य पर्वतीय स्थल जैसे कुल्लू मनाली, रानीखेत, नैनीताल आदि से भिन्न, उनसे क्या ये अलग है। आगे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ का जो जनजीवन है सामान्य व साधारण नहीं है। जैसे बाकियों का क्या होता है सामान्य, यहाँ का जो जनजीवन रहन सहन वो क्या सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। ऊंचे व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। इसके जो रास्ते कैसे ऊंचे और क्या है कठिन रास्ते हैं, इसके उबड़ खाबड़ जिसके रास्ते हैं, इसी वजह से क्या है इतिहास में इसका नाम भी कम लिया जाता है। कृष्णनाथ जी ने अपनी यात्रा के दौरान जिन विशेष बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास किया वह इस प्रकार है। चलो उनको देखते हैं। पहला, संचार साधनों का अभाव। क्या होते हैं वहाँ जो व्हीकल्स की प्रॉब्लम रहती है। यह प्रदेश संचार साधनों से कटा हुआ है। यहाँ के राजा आज भी वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। तो वहाँ पे जो टेलीफोन वगैरह की भी कोई सुविधा नहीं है, साधनों की भी कोई सुविधा नहीं है। स्पीति के पहाड़ अत्यंत दुर्गम है। यहाँ 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है। तो अत्यंत वहाँ क्या होती है भारी बर्फबारी भी होती है और 8-9 महीने तक भारी वर्षा भी होती है और बर्फ भी जमी रहती है। आबादी भी बहुत कम है। वहाँ के जो रहने वाले भी आबादी भी, वहाँ की जो जनसंख्या भी कम है। स्थितियाँ बहुत कठिन होने की वजह से संचार और परिवहन के साधनों का एकदम अभाव है और टेलीफोन या बिजली की भी सुविधा नहीं है। ना कोई टेलीफोन की सुविधा, ना कोई व्हीकल्स की, ना वहाँ पे कोई बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। आगे क्या है प्रिय विद्यार्थी, वहाँ की जनसंख्या। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? 7196 तथा क्षेत्रफल था 2155 वर्ग मिली है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग मिली के केवल 4 है। स्पीति में रहने लायक स्थितियां नहीं है ना प्रगति के अनुसार, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक कम है। वहाँ की क्या है जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन है बहुत कठिन है, रास्ते भी कठिन है, ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, और ना वहाँ क्या है कोई बिजली, पानी और व्हीकल्स की भी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जनसंख्या वहाँ कम रहती है। वहाँ का शासनकाल 1886 ईस्वी में पहले स्पीति कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के पास था। 1886 में ये जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। पहले था जो राजा था कश्मीर का गुलाब सिंह के पास था, फिर ये किसके पास आ गया था? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। 1847 में क्या है कांगड़ा जिले में सम्मिलित किया गया। फिर इसको 1847 में कांगड़ा जिले में सम्मिलित कर दिया गया। सब राज्य मिलने के बाद पहले 1960 में जो पंजाब के अंदर लाहौल स्पीति का एक नाम अलग जिला बनाया गया। फिर 1966 में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इसको लिया गया। आगे क्या प्रिय विद्यार्थियों, दुर्गम रास्ते व ऊंचाई। जिसके रास्ते उबड़ खाबड़ है और ऊंचाई बहुत ज्यादा कठिन है, वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र अत्यंत बिहार दुर्गम और पहाड़ियों वाला है। यहाँ क्या ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, रास्ते भी ऊंचे और कठिन है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना बहुत कठिन होता है। चारों ओर क्या है बहुत बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ है, जिनकी औसत लंबाई क्या है, औसत लंबाई इनकी क्या है 18,000 फीट है। यहाँ यह पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, कन्नौज तथा लद्दाख से अलग करते हैं। श्री कनहम के अनुसार लाहौल की जो ऊंचाई है वो क्या है 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। यह हिम का अंतर्नाद है, टुटरन है और गलन है। भीषण ठंड के कारण क्या 8-9 महीने तक क्या होता है यह क्षेत्र दुनिया से कटा रहता है। क्या बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी रहती है, तो अलग जो क्षेत्रफल से ये अलग दुनिया से हटा रहता है। आगे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बरालचा और माने पर्वत श्रेणियां। स्पीति घाटी के चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और ऊंचे ऊंचे उच्च ऊंचाइयों पर है। जो पर स्पीति की उत्तर दिशा में स्थित है वो क्या है बारलाचा पर्वत श्रेणी कहलाती है।
इसके जो पर्वत है वो क्या है 16,000 फीट से ऊंचे हैं और इसकी दरें की ऊंचाई अनुमान 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक इसकी लंबाई है कि बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची ये पहाड़, इनकी लंबाई भी बहुत ज्यादा है। इसकी क्या है, इनकी दो चोटियां हैं, दो चोटियां इनकी जो 21,000 फीट से भी ऊंची है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे इसके पर्वत है। आगे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो दक्षिण की जो पर्वत जो श्रेणियों के को मान्य श्रेणियां कहा गया है और क्या है मंत्रों के नाम पर भी इनका नाम पड़ा है। तो इस प्रदेश में क्या है, इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक होता है, इसलिए लेखक का मत है कि मान्य पहाड़ियों का नाम भी इनके मंत्रों के नाम से इनको पड़ा है। ओके, तो क्या थी, अलग अलग जो यहाँ की जो पहाड़ियां थी वहाँ के जो मंत्रों के अनुसार इनका नाम पड़ा था। और ऊंचाई कितनी थी, मान्य श्रेणी की ऊंचाई थी 21,640 फीट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।